हेलो फ्रेंड्स, आज हम LIC का फॉर्म 300 नंबर भरने का सीखेंगे और देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे फिलअप होता है। बहुत ही आसान है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये फॉर्म है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ फ़ोटो लगाना है। उसके बाद 1 से लेकर के जो ये 7 तक जो है ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कि कैसे ये इस फॉर्म को कौन भरेगा, इसमें क्या क्या सेक्शन है, ये सब इंस्ट्रक्शन है। आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं। मेन हमारा जो है फॉर्म यहाँ से फिलअप करने का स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे अभिकर्ता इंटरमीडिएट द्वारा भरा जाए टू बी फिल्ड बाय एजेंट। तो ये फॉर्म जो है बेसिकली एजेंट को भरना है। तो इसमें पहला जो आता है DO का कोड लिखेंगे। तो मान लीजिए DO का कोड है, यहाँ लिख देंगे। और अभिकर्ता का दूसरे नंबर पर अभिकर्ता का कोड है, मान लीजिए कोई कोड हो, ऐसे लिख देंगे कोड। और उसके बाद जो है एजेंट का नाम लिख देंगे। तो नाम जो भी हो, जैसे राजेश कुमार हो, है ना, या जो भी है, या हिंदी में या इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश किसी भाषा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये जो है कार्यालय उपयोगार्थ जो दिया गया है, ये लिखने के बाद हम इस सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो ये कार्यालय के यूज के लिए है। इसमें इनवार्ड नंबर कार्यालय चढ़ाता है, डेट, प्रपोजल नंबर, है ना। यदि BOC है तो BOC नंबर, उसका कितना अमाउंट है, क्या डेट है, ये ऑफिस यूज के लिए है। तो इसको आपको नहीं भरना है, यहाँ अपना नाम और कोड भर देंगे। ये अब हम आते हैं ये तीसरे सेक्शन में। ये तीसरा जो है, यहाँ से बेसिकली सेक्शन 1 हमारा स्टार्ट होता है। तो इसमें जो है पर्सनल डिटेल्स का जो है, इसमें अगर किसी का कस्टमर ID लिखना है या उसका सेंट्रल KYC अगर ये आवश्यकता है तो लिखेंगे। बेसिकली अभी इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं। मेन जो है हमारा वो अब सेकंड पेज है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण पेज है। इस पे हम आते हैं। ये पर्सनल डिटेल का सेक्शन है। इसमें आपने 1 और 2 देख लिया। तीसरा नंबर जो है हमारे यहाँ से मेन ये फॉर्म स्टार्ट होता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ लिखा है नाम। नाम में हम लिख देंगे, मान लीजिए हमारे पॉलिसी होल्डर जिसका हम इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका नाम है राकेश कुमार, ठीक है। तो राकेश कुमार हमने लिख दिया। इसको आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखिए फॉर्म भरने का जो है सबसे इसमें ये चीज़ है कि आपको फॉर्म हिंदी या इंग्लिश आप किसी भाषा में भरेंगे। जो कंप्यूटर पे जब एंट्री की जाती है तो उसमें नाम और पता और जो है नॉमिनी का नाम, ये टाइप किया जाता है उस पर। बाकी सब जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल होती हैं, अंक लिखना होता है या सेलेक्ट करना होता है। तो हम यहाँ देखेंगे नाम हमने लिख दिया। अगर इसको हिंदी में लिखना चाहे कोई तो राकेश कुमार, या कोई उनका टाइटल है तो टाइटल भी लिख सकते हैं, तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। पिता का नाम उनका लिख देना है। मान लीजिए उनके पिता का नाम है योगेंद्र प्रसाद, ठीक है। इनको इंग्लिश में लिख सकते हैं या हिंदी में लिख सकते हैं। वो आप हिंदी में लिखेंगे तो जो एंट्री करने वाले लोग हैं वो आपको आपके डॉक्यूमेंट से देख करके वो इंग्लिश में टाइप करते हैं, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। माँ का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए उनका माँ का नाम है सरस्वती देवी, तो सरस्वती देवी हम उनके माँ का नाम लिख देंगे। हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं। अब छठा नंबर जो आता है वो आता है लिंग। मतलब ये जो है राकेश कुमार, उनका लिंग क्या है, वो मेल है, फीमेल है ना, या ट्रांसजेंडर है। तो मेल है तो हमने ये मेल पे टिक लगा देंगे। उनकी वैवाहिक स्थिति क्या है, वो शादीशुदा हैं। तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ मैरिड लिखेंगे, या हिंदी में लिखेंगे तो विवाहित लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर विवाहित नहीं है, कोई अनमैरिड नहीं है, तो उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे अविवाहित लिखेंगे, ठीक है। या उसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सिंगल लिख देंगे, या कोई विधवा है तो
स्त्री है तो विधवा लिखेंगे, यहाँ स्त्री का नाम है तो यहाँ फीमेल में लगाएंगे। ठीक, उसके बाद अब इनकी पत्नी का नाम है, तो यहाँ अगर लेडीज़ का बीमा कर रहे हैं या किसी लेडीज़ का नाम है तो उसके पति का नाम लिखेंगे, और किसी जेंट्स का बीमा कर रहे हैं तो उसकी पत्नी का नाम लिखेंगे। तो इनकी पत्नी का मान लीजिए नाम है सीमा देवी, इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो सीमा देवी आपने ऐसे लिख दिया। ये हो गया हमारा 5, 6 नंबर। 8 नंबर, 9 नंबर में हम उनका जन्म तिथि लिख देते हैं। मान लीजिए उनका जन्म तिथि 1/10/1979। ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे कि अब 10वां नंबर पूछ रहा है कि उनकी आयु कितनी है। तो आयु में हम उनको जो है यहाँ जोड़ करके मान लीजिए 44 लगभग हो रहा है, 44 ने लिख दिया। जन्म स्थान यानी कि इस व्यक्ति का जन्म स्थान कहाँ पे है, तो उनका जन्म स्थान मान लीजिए कि उनका जन्म स्थान है चनपटिया, चनपटिया लिख देंगे, या जहाँ है जो भी स्थान है आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जहाँ लिखना है आप आसानी से लिख सकते हैं। अब 12वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत किए गए आयु प्रमाण की स्वरूप, उन्होंने जो है आयु प्रमाण में क्या दिया है। तो आयु प्रमाण में हम क्या क्या दे सकते हैं, आधार देते हैं, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आधार, पैन दे सकते हैं, या स्कूल सर्टिफिकेट देते हैं, या पासपोर्ट देते हैं। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ वो आप उनका आयु के लिए ले रहे हैं, एज प्रूफ के लिए ले रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। 13 नंबर जो आता है राष्ट्रीयता, वो किस राष्ट्र से है, तो यहाँ हिंदी में आप लिख सकते हैं भारत, या इंग्लिश में लिख सकते हैं इंडिया। ठीक है, नागरिकता 14वां नंबर पे आता है नागरिकता, आप यहाँ पे हिंदी में भारतीय लिख सकते हैं, या इंग्लिश में आप उसको इंडियन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा ये 14 नंबर इनका यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब उसके बाद 15वां नंबर में आता है एड्रेस। तो एड्रेस में हमको ज़्यादा कुछ ये, चूँकि फॉर्म का जो डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत सारे अदर जगह के को ध्यान में रखकर भी बनाए जाते हैं पूरा भारत लेवल पे। यहाँ हम लोग के यहाँ जो है वो मकान नंबर और ये सब अभी नहीं होता है, किसी के पास शायद नहीं होगा, वो दिल्ली वगैरह में गली नंबर, मकान नंबर ये सब रहता है। तो यहाँ जो है अगर हम है तो लिखेंगे, नहीं है तो हम यहाँ हम सिंपल क्या लिखते हैं, ये राकेश कुमार का एड्रेस लिखेंगे। तो राकेश के पिता का नाम है सन ऑफ क्या है, योगेंद्र प्रसाद। हिंदी में अगर लिखते हैं तो, या इंग्लिश में लिखते हैं तो हम योगेंद्र प्रसाद लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ हम विलेज उनका लिखेंगे, यहाँ पोस्ट लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ विलेज के बाद वार्ड नंबर मान लीजिए उनका 6 है तो 6 लिख दिया। पोस्ट जो है उनका जो है वो लिख देंगे। उसके बाद अगर वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, जो जिला का नाम है वो लिख देंगे। यहाँ पे सिंपल पहला लाइन में उनके पिता का नाम, दूसरा लाइन में विलेज, वार्ड, पोस्ट, चौथा लाइन में लिख देंगे। यहाँ अब हमारा आ जाता है पिन कोड। तो पिन कोड का हमने क्या लिख दिया, उनका पिन कोड है अगर 845449 है तो 845449 हमने लिख दिया। मोबाइल नंबर, इसमें STD कोड, यहाँ मोबाइल नंबर आप लिख भी सकते हैं, नहीं इसका मोबाइल नंबर और ईमेल ID का दूसरा जगह है वो आगे देखेंगे। उसके बाद ये हो गया अस्थाई पता, पत्राचार का पता अब यहाँ आता है। तो बहुत सारे लोगों का अस्थाई और पत्राचार सेम होता है। अगर किसी का पत्राचार अलग है और अस्थाई एड्रेस अलग है तो आप पत्राचार में ये एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो जाएंगे पत्राचार के लिए, लेकिन इसका भी प्रूफ देना होता है। तो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस यानी पत्राचार का पता, अगर जिस पर आप बॉन्ड मंगाना चाहते हैं या जो भी पेपर उनका इस पर जाएगा, पत्राचार के पता पर जाएगा। तो आप अगर इसमें दोनों में अंतर है तो आप देख लेंगे, पत्राचार में कुछ अलग एड्रेस लिखना चाहते हैं और अस्थाई में अलग लिखना चाहते हैं। 17 नंबर आता है इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब उनका रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब आवासीय स्थिति का क्या है, वो निवासी भारतीय हैं, अनिवासी भारतीय हैं, मतलब भारत में निवास करते हैं, बाहर से हैं लेकिन भारत में रहते हैं, दूसरे देश के हैं लेकिन
वो भारत में रहते हैं, और ये आपका फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, और यह जो इंडिया के हैं लेकिन विदेश में रहते हैं लेकिन हैं वो इंडिया के। तो ये 3 कैटेगरी है। तो हम जो भारत के लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका रेसिडेंट इंडियन यानी कि निवासी भारतीय पे हम टिक लगा देते हैं। क्या भारत का वैध प्रवासी नागरिकता कार्ड है? वैध नागरिकता कार्ड है ना। अगर ये क्वेश्चन जो है अगर नॉन रेसिडेंशियल या फॉरेन नेशनल ये जो हैं उनके लिए लागू होता है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। विदेश का पता अगर कोई है, अगर विदेश में कोई रह रहा है, यहाँ बीमा करा रहा है, इंडियन है लेकिन विदेश में रहता है, तो विदेश का पता भी उसको यहाँ लिखना होता है। लेकिन हम चूँकि एक इंडियन का बीमा कर रहे हैं, निवासी भारतीय का, तो यहाँ इसको जो है हम 16 विदेश का पता में यहाँ नो कर